बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.6 का 11 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे वी ऑब्जर्व, मतलब हम जब नंबर ऑफ मेन बढ़ा देंगे तो किसी भी काम को कंप्लीट होने में क्या होगा, दिन कम लगेंगे ना। और आपने 40 आदमी लगा रखे हैं तो एक ही दिन में काम हो गया, 20 आदमी लगा रखे हैं तो 2 दिन में काम हो गया, 10 आदमी लगा रखे हैं तो 4 दिन में काम हो गया। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मेन अगर कम हो गए तो दिन क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो जब इस तरीके से हम देखते हैं तो वो होता है इनवर्स वेरिएशन, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लगेगा वो होगा, तो यहाँ पर हम फार्मूला जो लगाएंगे वो है x1 अपन x2 इक्वल होगा y2 अपन y1। मतलब जिस रेशो में x1 x2 है उसका अपोजिट इनवर्स रेशो y का है, y2 अपन y1। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.7 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है MCQ। तो x वेरीज inversely as the square of y. If x equal to 6 and when y equal to 2, then the value of x when y equal to 8 will be। तो हमें यहाँ पर जो है ये बताया x और y का जो इनवर्स वेरिएशन है, मतलब कि x की वैल्यू स्क्वायर ऑफ y के स्क्वायर के इनवर्स है। मतलब x की वैल्यू जैसी होगी उतना ही y का स्क्वायर इनवर्स होगा। तो x अगर 6 है तो y 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। और x हमें फाइंड करना है जब y का स्क्वायर 8 हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट MCQ में हमने x हियर यहाँ पे गिवन है, x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y के स्क्वायर के इनवर्स है। तो x और y के हमने टेबल में वैल्यू लिखी। अगर x हमारा 6 है तो y 2 होता है, लेकिन y 2 है लेकिन y स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और अगर y 8 है मतलब 8 का स्क्वायर 64 है, तो x हमें फाइंड करना है। तो x हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा x1 अपन x2 इक्वल टू y2 अपन y1। मतलब x 6 अपन x, तो y की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, 64 अपन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 6 में और x का 64 में, तो 4 का 6 में होगा 6 × 4 और 64 का x में। अब हमें x फाइंड करना है। तो x फाइंड करना है तो ये जो 64 है ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो 6 × 4 अपॉन में 64। अब यहाँ पे हम कट कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 16 टाइम कैंसिल होगा। फिर हमने 2 से कट किया, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आई, 3/8। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास, 6 oxen or 8 cows can graze a field in 28 days. How long would 9 oxen and 2 cows take a graze the same field? तो यहाँ पे बताया है कि 6 oxen मतलब कि 6 बैल जो है और या फिर 8 cows किसी भी फील्ड को या किसी भी खेत को ग्रेजिंग मतलब घास उस खेत की घास को 28 दिन तक ग्रेजिंग करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अगर 9 oxen 9 बैल हो एंड 2 काउ, या तो पहले वाली कंडीशन में या तो ये चीज़ काउ होंगे या फिर ऑक्सिन बैल होंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन में हमें दोनों ही रखना है। 9 oxen 9 तो बैल है और 2 काउ है। तो हाउ लॉन्ग कितने दिनों तक टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड, उसी खेत को वो खा सकते हैं, उसमें घास को खा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले में तो और लिखा है मतलब दोनों में से एक होगा, और सेकंड में एंड लिखा है मतलब दोनों होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ बनानी है, या तो काउ बना देंगे या ऑक्सियन बना देंगे। तो ऑक्सियन बनाएंगे या
काऊ बनाएंगे, तो यहाँ पर हम काऊ बना देते हैं। तो हमें ये तो पता है कि 6 ओक्सेन मतलब कि 8 काऊ होते हैं, तो 9 ओक्सेन के बराबर कितने काऊ होंगे वो हम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ डेज बी वाई डेज, तो हमने यहाँ पे कितने दिनों तक वो ग्रेजिंग करेंगे, वाई डेज तक। हमने यहाँ पे वेरिएबल वाई लिया है, तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। वैसे हमने वाई इसलिए लिया है क्योंकि सेकंड कंडीशन निकालनी, तो सेकंड में हम वाई ले लेते हैं। वैसे आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, तो हमने वाई डेज ले लिया। अब 6 ऑक्सेन को हमें पता है कि 8 काऊ है, ठीक है। तो अगर 6 का हाफ हो जाएगा तो 4 काऊ हो जाएगी, है ना। और 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 9 ऑक्सेन, तो 8 और 4 मतलब 12 काऊ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम टेबल बनाते हैं, तो काऊ को रखते हैं और एक डेज को रखते हैं। तो अगर हमारे पास कितनी काऊ है, अगर 8 काऊ से, क्योंकि पहले वाली कंडीशन अगर आपने देखी हुई तो 6 ऑक्सेन या फिर 8 काऊ, हमने 8 काऊ ले ली, तो 8 काऊ है तो 28 डेज लगते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन में एंड वाली है, मतलब दोनों चीज़ें 9 ऑक्सेन एंड 2 काउस, तो 9 ऑक्सेन का मतलब हमारा हो 12 काउस, तो 12 + 2 मतलब 14 काऊ के बराबर अगर होंगे तो वाई डेज लगेंगे हमें निकालना। तो एक बात आप जानते हो कि 8 काऊ से 14 काऊ हो गई है, तो नंबर ऑफ काऊ के नंबर बढ़ चुके हैं, तो हमारे डेज क्या होंगे, कम लगेंगे, है ना। ज़्यादा जानवर अगर एक ही खेत में होंगे तो कम टाइम में वो सारी घास को खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो केस है ये यूनिवर्सली वेरिएशन वाला है, तो यूनिवर्सली वेरिएशन है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो फार्मूला हमारा लगेगा x1/x2 = y2/y1। तो x1 क्या है हमारा 8 काऊ है और x2 क्या है 14 काऊ इक्वल, अब डेज उल्टे हो जाएंगे y/28, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा 28 में, तो 8 × 28 और 14 का y में, y × 14, अब 14 कहाँ जाएगा अपॉन में, 8 × 28 अपॉन 14, 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, तो 2 का × 8 में होगा तो y = 16 डे, तो y = 16 आए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन अलग तरह का था इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। MCQ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ x वेरीज यूनिवर्सली एज y देन फिल इन द ब्लैंक। अगर हमारे पास x और y जो है यूनिवर्सली वेरिएशन करते हैं तो फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक को हमें फिल करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, सारे सिमिलर है, उसमें से हम एक करेंगे, बाकी रिमेनिंग आपको सॉल्व करना है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमें x1 निकालना है, यहाँ x2 दे रखा है, यहाँ पर x2 निकालना है, यहाँ पर हमारा y2 निकालना है, यहाँ पर हमारा x2 निकालना है। तो फार्मूला एक ही रहेगा, मेथड एक ही रहेगा, केवल प्लेस चेंज हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं हम एक क्वेश्चन को, रिमेनिंग आप कीजिएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने एक ब्रैकेट बना दिया, तो इस ब्रैकेट में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भी बना सकते हो आप कि क्या है। तो x का फर्स्ट ब्लैंक है, सेकंड 60 है, फिर y 2 और 3 है। क्या गिवन दे रखा है, कंडीशन दे रखी है x वेरीज यूनिवर्सली एज y, मतलब x और y यूनिवर्सली है, मतलब कि हमारा जो फार्मूला लगेगा वो x1/x2 = y2/y1। तो x1 क्या है हमारा फर्स्ट वैल्यू जो दोनों है वो x1 x2 है, मतलब ब्लैंक ब्रैकेट अपॉन 60 = y2/y1 यूनिवर्सली। तो y2 हमारा 3 है और 2, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट × 2 और 60 का 3 में 3 × 60। अब ये 2 अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लाई से अदर साइड पे जाएगा, तो 3 × 60/2, 2 से कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2 एंड 2 3 = 6, 0 से 0, तो 3 का × 30 में हुआ तो 90। तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमारा होगा वो कैसे फिल होगा 90 से। ओके, तो ये हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, डू योर सेल्फ, ये होमवर्क है, सिमिलर पैटर्न है, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर है, तो उसी तरीके से सॉल्व करना जिससे हमने सेकंड सॉल्व किया है, तो हम फोर्थ कर रहे हैं, ठीक है। डेसिमल वाला क्वेश्चन है,
लेकिन आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है, सिमिलर है ना। अब बस इतना सा अंतर आता है कि थर्ड वाले में y की वैल्यू निकालनी है और फर्स्ट वाले में x की वैल्यू निकालनी है, बाकी प्रोसीजर सिमिलर। तो x वेरीज इन्वर्सली एज y एंड y इक्वल टू 60, देन x इक्वल टू 1.5, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 4.5। तो अगर आप देखोगे पहली कंडीशन, पहले तो यूनिवर्सली वेरिएशन है, ये तो समझ में आ गया। y अगर 60 है तो x हमारा 1.5 है, मतलब x1 और y1 हमें आगे दिया हुआ है, पीछे हमारा क्या है x2 और y2। तो x2 की वैल्यू निकालनी और y2 हमें गिवन है 4.5। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। थर्ड वाला सिमिलर है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x वेरिएशन जो वेरीज है वो इन्वर्सली एज y, x और y में वेरिएशन कितना है, इन्वर्सली है। ये लिखने के बाद फार्मूला जो लगेगा वो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो x1 क्या है हमारा 1.5 अपॉन x2 क्या है x, क्योंकि हमें x निकालना है। y1 क्या है हमारा 4.5 है, y2 हमारा क्योंकि इन्वर्स है ना तो y2 ऊपर आएगा और y1 नीचे आएगा। तो y2 क्या है 4.5 और y1 क्या है 60, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 1.5 में 60 का इंटू होगा तो 1.5 इंटू 60 इक्वल टू x का इंटू होगा 4.5 में, तो x इंटू 4.5। अब ये 4.5 जो है मल्टीप्लाई में ये अदर साइड पर अपॉन में आएगा, तो 1.5 इंटू 60 अपॉन 4.5। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या बचा 15, नीचे क्या हुआ 45। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो ये हमारा क्या हुआ 3 टाइम कट हो गया। अब 3 का डिवाइड हम 60 में करेंगे तो x इक्वल टू 60 अपॉन 3, तो 20 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। थर्ड वाला सिमिलर है, बस वहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन ए कैंप, एक कैंप है हियर इन द नॉर्थ राइस अप द 300% फॉर 42 डेज। मतलब एक कैंप में राइस चावल जो है 300% के लिए कितने दिन तक के लिए है 42 डेज। हाउ लॉन्ग विल द राइस लास्ट इफ 50 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप। लेकिन अगर 50% और आ जाते हैं उस कैंप को ज्वाइन करने, तो हाउ लॉन्ग विल द राइस, तो राइस कितने दिन तक चलेगा वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि जब 300% है तो 42 दिन चल रहा है। जब आप पर्सन बढ़ा दोगे, खाने वाले जब पर्सन बढ़ जाएंगे तो दिन वही चावल रहेगा, तो चावल कम दिन चलेगा ना। तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, तो कौन सा केस होगा, यूनिवर्सली वेरिएशन वाला केस होगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट वाली लाइन लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज बी वाई डेज। हमने वापस डे को वाई मान लिया है, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक टेबल बनाई, तो टेबल में दो चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में बताया, एक तो पर्सन और एक डेज। तो पर्सन अगर हमने एक्स मान लिए तो डेज हमने वाई मान लिए है ना। तो अगर 300% है तो कितने दिन तक राइस चलता है 42। लेकिन 50 मोर मतलब 300 प्लस 50 तो 350 हो जाएगा, तो वाई डेज चलेगा। हमें वो डेज निकालना है, हाउ लॉन्ग मतलब कितने दिन चलेगा। अब यहाँ पे एक बात तो हम जानते हैं कि पर्सन अगर बढ़ रहे हैं तो कम दिन चलेगा ना, खाना तो कम दिन चलेगा, खाना तो फिक्स है, कैंप में खाना फिक्स रहता है। अब इट इज़ केस ऑफ द इन्वर्स वेरिएशन, तो ये केस कौन सा हुआ इन्वर्स। तो फार्मूला भी हमारा क्या लगेगा x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। उल्टा रेशो उल्टा हो जाता है, मतलब कि x हमने आगे वाले पर्सन को माना है तो 300 अपॉन 350, तो पीछे का रेशो उल्टा हो जाएगा y अपॉन 42। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 300 का मल्टीप्लाई 42 में होगा और 350 का इंटू y में होगा, तो y इंटू 350। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 350 जो है वो मल्टीप्लाई से तो सेकंड साइड पे जाएगा तो अपॉन में, तो 300 इंटू 42 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल। फिर हमने 5 से कट किया, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। फिर 7 से कट किया, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42।
तो y इक्वल टू क्या बचा 6 इंटू 6, मतलब y की वैल्यू क्या हुई 36 डेज। y तो देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 36 डेज। तो कितने दिनों तक खाना चलेगा 36 डेज तक चलेगा। तो बच्चे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।